कोविड के बारे में बताएं। कोविड के बाद क्या समस्याएं आती हैं, जिसको कोविड हो जाता है, और कोविड कैसे ना हो, उसका प्रिवेंशन कैसे हो, कोविड कैसे रोका जाए, थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे और थोड़ा अपने विषय के बारे में बताएंगे। केवल 5 मिनट बिल्कुल जल्दी हो रही है। डॉक्टर मोहम्मद, मेरे ख्याल से जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनमें से कुछ को तो कोविड हुआ ही होगा, चाहे वो सेकेंड वेव के दौरान हुआ हो। और कोविड के लक्षण तो सभी जान गए हैं बहुत अच्छी तरह, क्योंकि टीवी पे और सोशल मीडिया पे तमाम जगह इन सबको बताने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो अब उभर कर आ रही है कि जो कोविड से ठीक हो गए हैं, चाहे जिनको माइल्ड कोविड था, वो भी कहा जाए तो पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो पाए हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं। एक तो बहुत सारे लोगों को लो ग्रेड फीवर इंटरमिटेंट होता रहता है, मतलब कुछ दिन रुक रुक के बुखार हो जाता है, एक आध दिन तो परेशान हो रहे हैं कि क्यों हो रहा है। दूसरी चीज़, थकान बहुत ज़्यादा होती है, मतलब सो के उठ रहे, आराम पूरा किया, नींद पूरी आई, फिर भी सुबह उठ के वो फ्रेशनेस नहीं रहती जो कोविड से पहले उनको थी। कुछ लोगों को नींद की समस्या आ रही है, कुछ लोगों को कहना चाहिए वो याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो गई है, मतलब जो चीज़ें तुरंत याद आ जाया करती थी वो नहीं हो रहा है। तो रिकवरी में बहुत टाइम लग रहा है। जोड़ों में दर्द लोगों को हो रहे हैं, बॉडी एक हो रहा है, लोगों को मसल्स में पेन हो रहे हैं। तो उनकी जो समस्याएं हैं वो माइल्ड कोविड होने के बावजूद भी, ये जिसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम या फिर लॉन्ग कोविड के नाम से भी लोग जान रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सब कोविड से बचें। ये ना सोचें कि अब कोविड माइल्ड होकर रह गया है तो क्या जुकाम खांसी की तरह होगा फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि ठीक नहीं हो रहा है। और वो बहुत ही, मुझे खुद को कोविड हुआ था और अभी तक जो मुझे महसूस होता है कि वो जो एक प्री कोविड एक अलर्टनेस रहती थी या एक्टिवनेस रहती थी, वो चीज़ नहीं आ पाई है पूरी तरह। बहुत ज़्यादा फटीग का रहना, कि थक जाना, काम ना, चिड़चिड़ापन बहुत लोगों में बढ़ गया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सब लोग, आप सब वैक्सीनेट कराएं और दोनों डोजेस लेनी चाहिए। और आजकल 3rd डोज की भी बात चल रही है कि बूस्टर डोज देने की, कि जो 60 से ऊपर है उनको बूस्टर देने की बात है, या फिर जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, यानी कि कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, हमारे ऑटो इम्यून डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, तो उनमें 3rd डोज लेने की बात हो रही है, क्योंकि जो इम्यूनिटी है वो कम होने लगती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 3 महीने के बाद ही जो कोविड रिलेटेड इम्यूनिटी है, चाहे वो वैक्सीन से हो या इन्फेक्शन से हो, वो कम होने लगती है, और 6 महीने आते आते वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन अभी वो शुरुआत नहीं की गई है, और बच्चों में कोविड का टीका लगने की शुरुआत हो रही है, वो सब आप सब जानते हैं, तो बच्चों को भी टीका लगेगा। इसके अलावा अच्छी चीज़ ये है कि 90% जो पेशेंट्स हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम के या लॉन्ग कोविड सिंड्रोम के, वो ठीक हो रहे हैं। 3 से 6 महीने का टाइम लग रहा है उनको ठीक होने में, तो ये अच्छी बात है। लेकिन वो जो 3 से 6 महीने हैं वो बहुत ही मुश्किल भरे हैं, जहाँ आप जो करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप, मतलब स्लिप ऑफ मेमोरी हो रही है कि आपको नाम नहीं याद आ रहा किसी का, आपको पर्सन याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है, इसका नाम क्या था, फिर थोड़ी देर में वो याद आ जाएगा। इस तरह की परेशानियाँ हो रही है। और जहाँ तक हमारे रूमेटोलॉजी के डिजीज़ की बात है, तो मैं ये कहूँगी जो दवाओं पर है, आज मैंने 2-3 पेशेंट देखे जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस थी और उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टिगेशंस हो चुके थे। तो वो दवाएं बंद ना करें, अपनी दवा उनको लेना ज़रूरी है। समहाउ ये देखा गया है कि जो हमारे पेशेंट्स थे, दवा ले रहे थे डीमार्ट्स, उनमें बहुत माइल्ड कोविड हुआ, मतलब जो कहते हैं कि उनमें बहुत सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस है, वो चीज़ नहीं हुई, तो ये की अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जब वैक्सीन लगवाने जाएं तो जो स्टीरॉइड्स पे है या फिर कोई और दवा उनको चल रही है और डिजीज़ कंट्रोल में है, तो उसको हफ्ते 10 दिन के लिए बंद किया जा सकता है, लेकिन फिर सारी दवाइयाँ शुरू करनी पड़ेगी। और हम सब उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो पूरा कोविड फ्री माहौल में मिलेंगे। तो कोविड फ्री से मेरा मतलब ये नहीं है कि एक भी केस नहीं होगा, बट ये है कि ये जो पैंडेमिक है वो ख़त्म हो जाएगा, एंडेमिक होके रह जाएगा ये, यानी कि इक्का दुक्का केसेस कहीं कहीं मिलते रहेंगे। जैसे आपने देखा इन्फ्लुएंजा के केसेस मिलते हैं, फ्लू के होता है तो लोग ठीक हो जाते हैं, तो उस तरह की चीज़ होकर ये रहने वाला है। बट तब तक के लिए आप सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि मास्क का